नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राइम नंबर। हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम प्राइम नंबर को देख रहे थे। तो आगे हम प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे कि प्राइम नंबर हमने देखे थे 1 से लेके 25 तक कितने होते हैं, 25 से लेके 50 तक कितने होते हैं, 50 से लेके 75 तक और 75 से लेके 100 तक। फिर हमने ऐसे देखे थे 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 100 तक ओवरऑल देखे थे। अब हम देखेंगे कि 100 से लेकर के 200 तक, 200 से लेकर के 1000 तक, सॉरी 200 से लेकर 300 तक, 300 से लेकर 400 तक, इन आगे के जो प्राइम नंबर है इनको हम देखेंगे। तो हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे हम कि 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर के 200 तक और 200 से लेकर के 300 तक, 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, 500 से 600 तक, 600 से 700 तक और 700 से 800 तक, 800 से 900 तक और 900 से 1000 तक। हम क्या देख रहे हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 100 से 200 तक। इस तरीके से हम देखेंगे पूरे 1000 तक प्राइम नंबर्स को देखेंगे कि 1 से लेकर और 1000 तक ओवरऑल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक हमने देख लिए 25 होते हैं। 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14। तो ये होते हैं कि 1 से लेकर के और 1000 तक इतने प्राइम नंबर होते हैं। इनको सभी को काउंट कर लेंगे हम। 1 से लेकर 100 तक की यदि बात करें तो 1 से लेकर और 100 तक हमारे जो प्राइम नंबर है वो होते हैं 25, और 100 से लेकर 200 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे 21। 200 से लेकर और 300 तक जो प्राइम नंबर है वो है 16। 300 से 400 तक सेम है 16। 400 से 500 तक 16। 500 600 तक 14। 600 से 700 तक 16। 700 से 800 तक 14। 800 से 900 तक 15 और 900 से लेकर 1000 तक जो प्राइम नंबर है वो हमारे कितने? 14 है। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे 25, 21, 16, 16, 17, 17, 14, 16, 14, 15, 14, 25, 21, 16, 16, यहां तक तो याद हो ही जाएगा। 25, 21, 16, 16। अब 17, 14 3 का डिफरेंस, फिर 16, 14 2 का डिफरेंस, 15, 14 1 का डिफरेंस। 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर 1 से लेकर और 1000 तक। आगे हम देखेंगे कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन, जैसे 1 अंक के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 अंक के, इनके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे हम कि सबसे छोटा, सबसे, इधर देखते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये केवल प्राइम नंबर ही है। अब हम यदि इसमें देखें एक अंक वाले, एक अंक वाले, तो एक अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारे पास 7, और सबसे बड़ा होता है, सॉरी, एक अंक का, एक अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो होता है 2, और सबसे बड़ा होता है हमारे पास 7। यदि 2 अंक की यदि बात करें तो 2 अंक वाला जो होता है, 2 अंक वाला, 2 अंक वाला सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो होता है 11, और सबसे बड़ा होता है 101। 3 अंक की यदि बात करें तो 3 अंक का जो प्राइम नंबर है वो होता है हमारे पास 101, और सबसे बड़ा होता है, तो ये 97 होगा, 97। और 3 अंक का जो सबसे बड़ा होता है वो होता है हमारे पास 997। 2 अंक की यदि बात करें तो 2 अंक का सबसे छोटा 11 है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो है 97। 3 अंक को देखें, 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 101, और सबसे बड़ा है वो कौन सा है? 997। तो हमने इसमें देखा है कि एक अंक वाले
प्राइम नंबर, 2 अंक वाले प्राइम नंबर, 3 अंक वाले प्राइम नंबर को देखा है, सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसमें हमने ये देख लिया कि 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले, सबसे छोटा 2 1 अंक का और सबसे बड़ा 7 है, 2 अंक का 11, 97, 101 और 97, सॉरी 997। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो आगे हम देखेंगे प्राइम नंबर का कोई प्राइम नंबर टॉपिक जो चल रहा है हमारा, इसमें देखेंगे कि जो भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है, इसमें नोट में लिखेंगे हम, नोट में प्रत्येक, ऐसा रखेंगे 2 व 3 को छोड़कर प्रत्येक प्राइम नंबर को 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 व 3 को छोड़कर प्रत्येक प्राइम नंबर को 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे हम, इसमें एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, जैसे 6k प्लस का 1, इसमें k बराबर हम 1 लेंगे, तो 6 प्लस का +-1 है, ये 1 बराबर कितने हो जाएंगे 7, और 6 माइनस के 1 बराबर कितने हो गए 5। ये दोनों क्या हो गए हमारे पास प्राइम नंबर है। तो प्रत्येक प्राइम नंबर को, प्रत्येक प्राइम नंबर जो होता है वो 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे यदि k ± k बराबर यदि 2 लें 6k, तो k की जगह 2 ले लेंगे, प्लस का 1 करेंगे, 12 और 13 हो रहे हैं। और यदि इसमें देखें k बराबर 2 लिया, 6 2 -1 कितने हो रहे हैं, ये 11 हो रहे हैं। k बराबर हम 3 भी लेंगे, 6 3 + 1 6 की 18 होते हैं, 18 और कितने हो जाएंगे 19, और 6 18 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 17। तो ये भी प्राइम नंबर है हमारे, ये भी प्राइम नंबर है। अगर हमने k का मान 3 लिया है तो प्राइम नंबर कौन से आएंगे हमारे 19 और 17। आगे यदि और देखें हम प्राइम नंबर को, k बराबर 4 लें तो 6 4 + 1 बराबर 24 और कितने हो रहे हैं 25, और 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 23। ऐसे ही k बराबर 7 लें, k बराबर कितना लेंगे 7, 6 7 + 1 7 की 42 और कितने हो रहे हैं 43, 43 में से 1 कम करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 42 में से 1 करेंगे तो 41। ये भी प्राइम नंबर है हमारे पास, ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन अब हम देखें तो ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन हमारे पास देखें 25 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 25 कैसा नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने इसको, इससे हमको क्या पता चलता है कि कोई भी प्राइम नंबर हो उसको हम 6 के +-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा हुआ प्रत्येक प्राइम नंबर, प्रत्येक अंक प्राइम नंबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि यहां देखें, इसको 6 के +1 की फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे 2 व 3 को छोड़कर प्रत्येक प्राइम नंबर को 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा हुआ प्रत्येक अंक, प्रत्येक नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां देखें हम, ये कितना आ रहा है हमारे पास 25 आ रहा है। ऐसे हम देखें 8 से देखें, यदि k बराबर 8 लें तो 6 8 + 1 8 से 48 और कितने हो गए 49, और अगली कौन सी आएगी 47। तो यहां देखें हम, ये कितना आ रहा है हमारे पास 49, 49 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है 25। ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमको क्या है 6 के +-1 की फॉर्म में तो हम इसको
लिख सकते हैं, लेकिन आया कैसा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो हम इसमें अगली चीज ये लिख सकते हैं कि 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा हुआ प्रत्येक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें आगे लिख देंगे 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा नंबर अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर अभाज्य संख्या ही हो, वो कैसी संख्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल हम इसको लिख देंगे 6 के प्लस माइनस 1, के बराबर हमारे कौन से डिफरेंस आया हमारे पास 4 से, के बराबर 4 लें और के बराबर 7 लें, के बराबर 8 लें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्राइम नंबर है वो हमारे पास 25 निकल के आता है और इससे 49 निकल के आता है। जैसे कि इसमें निकल के आया, इसमें 25 आया और इसमें 49 आया। तो हम क्या इससे जानकारी मिलती है, इससे ये मिलती है कि प्रत्येक संख्या जो होती है वो 2 व 3 को छोड़कर हम प्रत्येक जो प्राइम नंबर है वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो सकता है। नंबर तो कोई सा भी हो सकता है 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में, लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जो नंबर है जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा नंबर अभाज्य संख्या हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। और इसमें आगे हम देखेंगे 1 मिनट के लिए, इसमें हम क्या देखेंगे, आगे हम इसमें देखेंगे, इसको मिटा देता हूं। आगे देखेंगे टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की जांच। अब हम क्या करेंगे, कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है इसकी जांच करेंगे। जैसे मान के चलो कोई संख्या दे रखी है तो उसकी हमको क्या करनी है, जांच करनी है कि वो संख्या अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उसको हम 2 से भाग देंगे। यदि इसमें 2 का भाग जा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगी, तो प्राइम नंबर नहीं होगी, कौन सा नंबर होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम उसको 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे। इसका मतलब अभाज्य संख्या से हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसको चेक करेंगे। यदि उसमें 2 का भाग जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 का भाग जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 का भाग जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 का भाग जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं से उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। इसके बाद में यहां तक बात बनती है जैसी है, नहीं तो जो भी संख्या लिख रही है, कोई भी संख्या लिख रही है उसको हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। इससे भाग देंगे 6 से, और 6 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर शेषफल हमारा 1 या 5 बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 या 5, तो वो संख्या प्राइम नंबर हो सकती है। लेकिन इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि वो है ही है, हो सकती है। यदि भाग देने पर
रिमाइंडर हमारे पास 1 या 5 बचता है, तो वह संख्या प्राइम नंबर हो सकती है। तो ऐसा हम क्या करेंगे, संख्याओं को चेक करेंगे। जैसे मान के चलो मैंने एक संख्या ले ली कोई भी, जैसे 173 ले लिया, उदाहरण के लिए एक संख्या ले ली मैंने 173। अब इसको देखेंगे हम, इस क्या ये संख्या 2 से कट रही है क्या, 2 से कट रही है क्या, तो 2 से कौन सी संख्या कटती है जिसके इकाई का अंक 2 4 6 8 0 होता है, 3 3 से जाएगा क्या, इसके अंकों का योग देखें 7 और 3 10 और 1 11, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटी, 3 से 5 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होता है। आगे हम इसमें देखेंगे इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 173 में हम यदि भाग दें किससे, 6 से, तो 6 से भाग देंगे यदि 173 में, किससे भाग देंगे, 6 से, 6 दूनी के 12 हो जाएंगे, हमारे पास 5 बचेगा, उसको उतार लेंगे 3 को, 6 सत्ते कितने हो जाएंगे, 42 6 48 हो जाएंगे यहाँ, और शेषफल कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 5, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 5 है, शेषफल 5 है। तो ये संख्या अब प्राइम नंबर हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ये प्राइम नंबर है ही है, अभी हो सकती है, क्या होगा, अभी ये प्राइम नंबर हो सकती है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म कैसे होगी, तो हम देखेंगे कि इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, हम देखेंगे 173 से जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, इससे जस्ट बड़ा 173 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो हम देखेंगे इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है वो है 196, और 196 को वर्गमूल निकालेंगे 196, तो यह आएगा हमारे पास 14। तो अब हमको क्या करना, 14 से छोटी संख्या लेनी है, जैसे कि 14 से छोटे प्राइम नंबर लेने, 2 3 5 7 11 और 13 ये ले लिए। अब देखेंगे हम इसमें कि 173 2 से कट रहा है क्या, नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से देखेंगे तो 7 की भाजकता का नियम ये होता है कि इकाई के अंक का दोगुना करके मूल संख्या में से घटा दो। 17 इकाई का अंक कितना है, 3, 3 का दोगुना करेंगे 6, मूल संख्या में से घटा देंगे कितना आएगा, 11, शेष पर 0 या 7 से विभाजित संख्या आती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन यह 11 आ रहा है तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। आगे हम देखें 11 से, तो 11 से अंकों का समस्थानों के अंकों का योग और समस्थानों के अंकों का योग 0 या 11 22 ऐसे आ रहा है, तो ये क्या है, 11 से विभाजित नहीं होगी। 13 की यदि बात करें, 13 से विभाजित हो जाएगी क्या, ये 13 से विभाजित नहीं होगी। अगर इनसे विभाजित नहीं हो रही है 14 से पहले वाली संख्या से, तो हम ये कह सकते हैं कि 173 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आया 5, तो इससे हमको अनुमान लगता है कि प्राइम नंबर हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। कंफर्म कब कहेंगे, 173 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर लो, जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कितना है हमारा 196, 196 किसका है, 14 का, तो 14 से छोटे हमको क्या लेने, प्राइम नंबर लेने, और इनसे हमको चेक करना है कि ये संख्या कट रही है क्या, तो 2 से कट नहीं रही, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से, इनसे किसी से भी नहीं कट रही है। अगर ये किसी से भी कटती है तो ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये किसी से नहीं कट रही तो कैसा नंबर हो जाएगा हमारे पास, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला उदाहरण हम देखते हैं इसमें अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे अगला उदाहरण मैं देखता हूं 171, तो इसको वही किससे भाग देंगे, 171 को 6 से भाग देंगे, देखते हैं रिमाइंडर कितना बचता है,
6 दूनी के 12, 5 51, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 3। इसका मतलब ये संख्या कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, जैसे 171, इसमें भाग देंगे 6 से, 6 दूनी के 12 होते हैं, घटाएंगे तो 5 बचेंगे, 1 को उतारेंगे, 6 48 होते हैं, घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा नंबर है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्राइम नंबर कब हो सकता है, जब केवल और केवल 1 और 5 ये हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगली संख्या और देखते हैं हम क्विज चेक करके। ये हमारा टेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर चल रहा है। जैसे 1 1 4 3, अब इसको देखें तो ये क्या 2 से कट रही है, क्या नहीं कट रही है, 3 से, सॉरी 2 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही है। 2 से चेक करो, पहले 3 से करो, 5 से, 7 से और 11 से। अगर इनमें से किसी भी संख्या का भाग जा रहा है इसमें, अगर किसी भी संख्या से कट रही है तो हम कह देंगे प्राइम नंबर नहीं है। 2 से कट रही है क्या, नहीं कटेगी। 3 से, 4 और 3 7 और 8, 3 से भी नहीं कटेगी। 5 से तो कट ही नहीं रही है। 7 से इकाई अंक का दोगुना करके मूल संख्या में से घटा दो। 14 में 3, 3 का दोगुना कितना हो जाएगा 6, और 6 को 14 में से घटाएंगे तो हमारे पास 8 मिलेंगे। तो ये भी 7 से नहीं करेगी। 11 से देखें, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि 0 और 11 से भाज्य संख्या आती है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो इसमें यदि देखें समस्थान और विषम स्थान, तो 4 3 और 1, 4 माइनस के 4 बराबर 0 रहा। तो ये संख्या कितनी है, 11 से कैसी है, भाज्य है। 11 का इसमें भाग चला जाएगा। यदि इसमें 11 का भाग चल रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये 11 से कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आगे अगले टाइप में हम देखते हैं और कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे अगली संख्या लेता हूं मैं 231। अब देखिए 11 से भाज्य का, ये कैसी है, 11 से भाज्य, क्योंकि 1 और 2 3 और बीच में कितना आ रहा है 3, तो 3 माइनस के 3 बराबर 0। तो कैसी संख्या है, 11 से भाज्य। इसका मतलब ये कैसा, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। आगे और देखें, यदि 411 की यदि बात करें तो 411 को चेक करके देखें तो 2 से भाज्य, ये 2 से, 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 और 2 6, 3 का चला जाएगा इसमें, 4 और 2 कितने 6। इसका मतलब 3 से का इसमें यदि भाग जा रहा है तो ये कैसा, प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें हमने देख लिया। अभाज्य संख्याओं के टेस्ट की यदि बात करें तो टेस्ट में हमने इन संख्याओं को देखा है। अगली संख्या और चेक करके देखते हैं इसमें। जैसे एक संख्या देखेंगे 413। 413 की यदि बात करें 2 से भाज्य का नहीं है। 3 के यदि देखें, 4 और 1 5 और 3 8, तो 3 से भी भाज्य नहीं है, 5 से तो नहीं है। 7 से देखें तो इकाई अंक का दोगुना करके, इकाई अंक का दोगुना करके इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 35। तो 35 में यदि 7 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये 7 से भाज्य है। तो ये कैसी संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। इसी में ही हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने प्रकार का होता है इसमें देखेंगे हम। मेन टॉपिक है, मतलब बढ़िया टॉपिक है ये प्राइम नंबर का।
तो आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने प्रकार का होता है, तो हम इसमें देखें कि प्राइम नंबर जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, और अगला है हमारे पास, देखो ये तो गया को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर सापेक्षित या अपेक्षित संख्या। अगला है ट्विन प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, और इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ये हमारे पास 3 टाइप हो गए इसके। पहली है को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, 3 प्रकार की हो गई। पहली को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या, और ये अगली है हमारे पास जुड़वा अभाज्य संख्या। ये केवल हमारे पास अभाज्य संख्या के अंदर 3 टाइप हैं। अभाज्य संख्या के अंदर कितने टाइप है? 3। उन 3 टाइपों को देख रहे हैं। को प्राइम नंबर अधिकतर इसको ही देखते हैं, इनके बारे में ज्यादा चर्चा में नहीं आते हैं। ये ज्यादातर इससे ही काम चल जाता है। कौन से? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर से। तो इसके अलावा रिलेटिवली प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर ये हैं। तो ये होते हैं क्या? सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि इसको अलग अलग देखेंगे। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है? दोनों अंक कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर। इसमें इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि इसके दोनों जो अंक है वो कैसे होने चाहिए? दोनों अंक प्राइम नंबर होने चाहिए। दूसरी है दोनों का जो HCF है, HCF बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए, दोनों जो अंक है, दोनों जो संख्या है वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। और दूसरी है दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। जैसे कि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का HCF कितना है? 1 है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का HCF कितना है? 1 है। 7 और 11, 17 और 19, 17 19 है गई। 23 और 29 ले लेंगे, 23 29 ले लेंगे, 61 67 ले लेंगे। ये सभी क्या है? वे संख्या है, वे प्राइम नंबर है जिनका HCF 1 है और दोनों अंक कैसे हैं? ये प्राइम नंबर है। जैसे 2 और 3 प्राइम नंबर है, 5 और 7 प्राइम नंबर है, 7 11 दोनों प्राइम नंबर है, 17 19 प्राइम है, 23 29 प्राइम है, 61 67 प्राइम है। तो ये क्या है? दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का HCF कितना है? दोनों का HCF की यदि बात करें तो HCF कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। अगली है रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो इसको देखेंगे तो इसमें क्या खासियत है? इसमें यही है कि HCF कितना होना चाहिए? केवल और केवल 1 होना चाहिए। इसमें क्या है कि HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसमें केवल इतनी सी कंडीशन है कि HCF बराबर कितना होना चाहिए? 1। जैसे कि 2 और 3 ले लिया तो ये क्या है? 2 और 3 HCF कितना है इसका? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। आगे देखें 15 और 16 की यदि बात करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन दोनों का जो HCF है वो कितना है? 1 है। तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गया।
को प्राइम नंबर नहीं है, कैसा है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है ये। 17 और 18 की यदि बात करें तो दोनों कैसे हैं, ये तो प्राइम नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 17 प्राइम नंबर है और 18 कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये अपन को केवल एचसीएफ देखना है इसमें, तो एचसीएफ कितना है इसका, 1 है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर। अगली है 27 और 28, दोनों प्राइम नंबर, सॉरी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन एचसीएफ कितना है इसका, 1 है। अगला जो ट्विन प्राइम नंबर है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, उसमें यदि हम देखें तो इसकी खासियत ये कि दोनों अंक कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन इसकी है कि दोनों अंक प्राइम नंबर होने चाहिए। दूसरी है दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है दोनों का डिफरेंस, अंतर, दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर की क्या विशेषता है, जुड़वा का मतलब होता है 2 और अंतर कितने का आना चाहिए, 2 का। दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए और दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब ऐसी ऐसी संख्या हमको छांटनी है कि जिनका अंतर भी 2 है, दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों का जो एचसीएफ है वो भी 1 है। जैसे कि यदि हम इसमें बात करें तो 5 है और अगली है 7 है। एग्जाम्पल यदि देखें 5 और 7 दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है इसका, 2 है। 11 और 13 देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, लेकिन ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। अगली हम देखें 17 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का ही डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये क्या होती है हमारी ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके स्क्रीनशॉट में हम देख लेंगे कि कौन सी कैसी संख्या है, कौन सी कैसी नहीं है। जैसे हमारे पास दे रखी है ये, जैसे रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया और को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो संख्या है इनको एक ही ग्राफ के अंदर फिट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो एक ही ग्राफ के अंदर इनको फिट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं अभी इसमें। जैसे कि एक गोला तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो पहले नंबर का जो ये हो गया, दूसरे का ये हो गया और तीसरे का ये हो गया। तो ऊपर का जो गोला है, ऊपर का, इसको तो हम बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। दूसरी है को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। तीसरी इसके अंदर है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं हम जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब कहने का ये कि रिलेटिवली जो प्राइम नंबर है इसके अंदर को प्राइम नंबर आ जाएंगे और को प्राइम नंबर के अंदर ट्विन प्राइम नंबर आ जाएंगे। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है ये। ऐसे ही रिलेटिवली प्राइम नंबर इसके अंदर सभी आ जाएंगे, ये को प्राइम भी आ जाएगा और ट्विन प्राइम नंबर भी आ जाएगा।
चाहो तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि ट्विन प्राइम नंबर, इसमें आएगा को प्राइम नंबर, और ये आ जाएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, इसको हम एक ग्राफ के अंदर इस तरीके से देख सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक ही समाप्त होता है, प्राइम नंबर वाला। आगे से हम जो अगले टॉपिक हैं उनको देखेंगे। जो हमारी जो क्लास है रोजाना ही लगती है, तो प्रतिदिन देखें। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है।